हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शशि सर राजेंद्र एजुकेशन से। और आज हम पढ़ने चल रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स का, लाइट इन रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो सीरीज़ आ रही है क्लास 10th के लिए, ये फाउंडेशन और बोर्ड दोनों को कवर करेगी। तो इसको आप बहुत ध्यान से पढ़ते चलिएगा और नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। कुछ इंट्रोडक्शन देखते हैं हम लाइट के बारे में। इंट्रोडक्शन देखते हैं लाइट के बारे में, और जिसमें से सबसे पहला हमारा टॉपिक है कि लाइट कहते किसे हैं, लाइट होता क्या है। तो देखिए सिंपल सा लाइट का डिफिनेशन हमने लिखा हुआ है इसमें कि लाइट इज द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, अ टाइप ऑफ एनर्जी दैट अलाउ अस टू सी। ठीक है, कि लाइट जो होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है जो हमें चीज़ों को देखने के लिए अलाउ करता है, जिससे हमें कोई भी चीज़ों को दिखाई देती है। सपोज अगर हमें ये पेन दिख रहा है तो लाइट इसके ऊपर टकरा करके हमारी आंखों तक पहुंच रही है, तब तो जाकर के हम लाइट को देख पा रहे हैं, या लाइट यही काम कर रही है। ठीक है, लाइट हमें डायरेक्ट नहीं दिखाई देती है, लेकिन लाइट की वजह से हम सारी चीज़ों को देख पाते हैं। तो लाइट अलाउ करती है कि हमें क्या चीज़ देखना है, और लाइट अगर नहीं रहेगी तो हमें कोई चीज़ दिखाई नहीं देगा। ठीक है, एंड इज एग्जिबिट्स बोथ वेव एंड पार्टिकल प्रॉपर्टीज। ये जो है दो प्रॉपर्टीज को शो करती है, एक क्या वेव और दूसरा पार्टिकल। ठीक है, दो प्रॉपर्टीज को शो करती है, वेव एंड पार्टिकल। ट्रेवलिंग इन वेव, ये वेव के फॉर्म में ट्रेवल होती है, वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है एज अ कांस्टेंट वेलोसिटी। आपने जाना होगा कि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है, स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो अप्रॉक्स होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के। ठीक है, ये कांस्टेंट होती है। ये जो वेलोसिटी होती है ये होती है आपका वैक्यूम में। ठीक है, ये वैक्यूम में इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। तो डेफिनेशन में यही बोल रहा है कि एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी एंड एग्जिस्टिंग एट टाइनी एनर्जी पैकेट्स, एक बहुत छोटे छोटे पैकेट्स में ये ट्रेवल करती है, जिसको हम फोटॉन्स बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है फोटॉन्स। फोटॉन्स को याद रखिएगा। तो आपको जो ये छोटे छोटे इमेज दिख रहे हैं ना, ये फोटॉन्स के हैं। इसको हम फोटॉन्स के शो कर रहे होते हैं कि फोटॉन्स कुछ ऐसे होते हैं जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं, एक स्पेस में भी ट्रेवल कर सकते हैं, यानी वैक्यूम में भी ट्रेवल ये कर सकते हैं। ये वेव के फॉर्म में ट्रेवल कर रहे होते हैं, और ये दो प्रॉपर्टीज शो कर रहे होते हैं। एक वेव का प्रॉपर्टीज शो कर रहे होते हैं, दूसरी पार्टिकल की प्रॉपर्टीज भी शो कर रहे होते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है। तो ये हो गई हमारी इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट जो हम आपके सामने है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं कि देखिए इसमें हमने देखा हुआ था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, इसमें हमने देखा हुआ था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में हम और भी जानते हैं कि लाइट जब ट्रेवल करती है तो छोटे छोटे फोटॉन्स के रूप में ट्रेवल करती है। ठीक है, ये जो है कुछ इस तरीके से ट्रेवल कर रही होती है, तो इसको हम फोटॉन्स बोल रहे होते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है। तो अगर हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होते हैं। देखिए जब हमारी अर्थ पे कुछ भी नहीं था तो भी उस समय सन की लाइट जो है हमारे अर्थ पे आया करती थी, और लाइट ट्रेवल करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में। आपने इसके पहले देखा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते क्या है उसको हम थोड़ा सा और डिटेल तरीके से जानते हैं। लाइट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, जो लाइट विजुअल लाइटें होती हैं जो हमें दिखाई देती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक पार्ट होता है, विच आल्सो इंक्लूड रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, एक्स रेज एंड गामा रेज। कुछ इतने फॉर्म में एक पूरे पैकेट के रूप में ये ट्रेवल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आपके सामने एक स्पेक्ट्रम दिख रहा है। स्पेक्ट्रम का मतलब ये है कि हम एक चार्ट जिसमें हम अलग अलग वेवलेंथ को दिखा रहे होते हैं, स्पेक्ट्रम हम बोलते हैं उसको। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सबसे पहले एक रेडियो वेव है। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट में गामा रेज है। आप वेव अगर पढ़े होंगे इसके पहले वाले क्लास में, तो आप वेव देखिए कुछ ये इस तरीके से ट्रेवल कर रहा है, और धीरे धीरे चल के इसकी जो वेवलेंथ होती है ये शॉर्ट होती जा रही है। वेवलेंथ जो है लगातार शॉर्ट होती जा रही है, आगे और भी जाकर के ये देखिए एकदम शॉर्ट हो गई है। यानी वेवलेंथ जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाई है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा कम है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि वेवलेंथ जो है हम अगर लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो एक डिक्रीजिंग टर्म में है, ये जो है डिक्रीजिंग टर्म में है।
बात समझ आ रही है। ये डिक्रीजिंग टर्म में है। सबसे पहले जो है वेवलेंथ वाली, जो सबसे बड़ी वेवलेंथ वाली जो हमारी स्पेक्ट्रम पे लाइन दिख रही है आपको, ये रेडियो वेव है। इसकी जो वेवलेंथ होती है 10⁻³ मीटर होती है, ठीक है। 10⁻³ मीटर जो इसकी आपकी वेवलेंथ होती है। और जो आप यहाँ पे देख रहे हैं 10⁻⁻12 मीटर इसकी वेवलेंथ होती है। अब आप देख रहे हैं कितना डिफरेंट है ये, यानी 10⁻³ मीटर से स्टार्ट होती है और 10⁻⁻12 मीटर तक इसका जो है वेवलेंथ जा रहा होता है। इसको हम अलग अलग नाम से जानते रहते हैं कि रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड। आप अगर माइक्रोवेव तो नाम सुने ही होंगे। माइक्रोवेव में हम किसी भी खाने को रखते हैं जो जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो गर्म हो जाते हैं, यही आपका माइक्रोवेव्स होता है। इसी वेवलेंथ की जो वेव्स उसमें ट्रेवल करती है। इंफ्रारेड, अगर आप घर में टीवी का रिमोट वगैरह चलाते होंगे तो उसमें से जो रेज निकलती है उसको इंफ्रारेड बोलते हैं। ये आप जो देख रहे हैं इतना पोर्शन जो देख रहे हैं ये आपकी विजुअल लाइट है जो हमें दिखाई देती है, यानी जो हमारे बल्ब से या फिर और भी लाइट के सोर्स से हमें जो लाइट मिल रही होती है, यही आपकी इसी वेवलेंथ की लाइटें इन्हीं के बीच में कहीं इसी पोर्शन में होती हैं, ठीक है। इसके आगे हम जब बढ़ेंगे तो ये आपका अल्ट्रावायलेट हो गया। आगे चल के एक्सरे जो आप कराने जाते हैं, आपके जो मसल्स को पार करके और बोन्स से टकरा करके जो एक इमेजिंग तैयार होती है उससे एक्सरे हम बोलते हैं, तो वो भी इसी स्पेक्ट्रम में दिखता है। और उसके बाद आते हैं गामा रेज जो बहुत ही खतरनाक होती है। गामा रेज इतनी पावरफुल होती है, इतनी एनर्जेटिक होती है कि आपके बोन्स को भी ये आर पार जा सकती है। तो इसके पास इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है। और सबसे कम एनर्जी जो होती है वो रेडियो वेव के पास होती है। आप यहाँ पे देख लीजिए कि एनर्जी को भी दिखाया गया है कि यहाँ पे 0.000000248 है एनर्जी है। और यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे 248 है, 5 × 0 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है, ठीक है। तो जब हम स्पेक्ट्रम को देख रहे होते हैं, स्पेक्ट्रम जो होती है अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे होते हैं तो इंक्रीजिंग टर्म में होती है। दो इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान दीजिएगा कि जो इसकी वेवलेंथ होती है वो डिक्रीजिंग टर्म में होती है, लेकिन जो एनर्जी होती है ना वो क्या होती है, इंक्रीजिंग टर्म में होती है। यानी अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे स्पेक्ट्रम में तो लाइट जो एनर्जी होगी वो इंक्रीजिंग टर्म में होगी और जो वेवलेंथ होगी वो डिक्रीजिंग टर्म में होगी। जितने ही हम राइट की तरफ बढ़ते जाएंगे उतनी हमारी वेवलेंथ शॉर्ट होती जाएगी। जब वेवलेंथ शॉर्ट होती जाएगी तो उसकी जो एनर्जी हुई वो बढ़ती हुई चली जाएगी। क्या इतनी बात समझ में आ रही है अच्छे से? तो ये कुछ ये लाइट के इंट्रोडक्शन है, इसको भी आप नोट कीजिएगा। चलिए हम अगली तरह आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी जो टॉपिक है वो है विजुअल लाइट, कि विजुअल लाइट क्या होती है। विजुअल लाइट को हम थोड़ा समझते हैं कि जो हमें लाइट दिखाई देती है। देखिए ये सब मैं आपको इतना डिटेल हम इसलिए बता रहे हैं जिससे आप लाइट के बारे में एक बहुत डिटेल नहीं है ये, असल रूप से देखा जाए तो अभी इतना ही नहीं है। लाइट का इंट्रोडक्शन बहुत बड़ा है, लेकिन हम 10th लेवल जो फाउंडेशन लेवल के को भी कवर करें। और बोर्ड में अगर आपको लिखने के लिए आ जाए लाइट के बारे में तो आप एक डिटेल तरीके से लाइट के बारे में लिख सके, इसलिए हम आपको इतना डिटेल तरीके से समझा रहे हैं। नहीं तो हम सीधे चाहते तो रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन शुरू कर देते, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको लाइट के बारे में पहले अच्छे से पता चल जाए। तो हमारी जो अगली टॉपिक है विजुअल लाइट। विजुअल लाइट क्या होती है कि जो हमें लाइट दिखाई देती है, इसकी वेवलेंथ कैसी होती है, हम इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए द पोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, आपने इसके पहले जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखा हुआ है उसमें ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है उसी पोर्शन के बारे में बात कर रहा है कि द पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डेट ह्यूमंस, याद रखिएगा ह्यूमंस के बारे में बात कर रहा है सिर्फ, कि डेट ह्यूमंस कैन सी इज कॉल्ड विजुअल लाइट, ठीक है। सिर्फ ह्यूमंस के बारे में बात कर रहा है, और भी स्पेसीज जो है अर्थ पे रहती हैं उनके लिए अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को वो देख सकते हैं। कुछ इंफ्रारेड को भी देख सकते हैं, कुछ अल्ट्रावायलेट को भी देख सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ ह्यूमन की बात कर रहे हैं। तो ह्यूमंस जो है सिर्फ और सिर्फ जिस लाइट को देख सकते हैं उसी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इस विजुअल लाइट विथ वेवलेंथ रेंजिंग रफली दिया गया है। देखिए किसी किसी बुक में ये जो नंबर है थोड़े से, आप ज़्यादा नहीं, 25 to 50 नंबर्स का चेंज पे आप देखोगे तो 400 to 700 नैनोमीटर, ठीक है, नैनोमीटर में दिया गया है। हमने आपको इसके पहले देखिए जो भी चीज़ें इसमें बताई गई हैं आपको मैंने मीटर में बताया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन नैनोमीटर में दिया गया है, ध्यान दीजिएगा कि नैनोमीटर की बात कर रहा है। ये जो है हमारी विजुअल लाइट का पोर्शन, मानिए ये हमारी जो है विजुअल लाइट का पोर्शन है। इसको हमने जब मैग्नीफाई करके देखा हुआ है तो यहाँ पे देखिए 4 × 10⁻⁻7 वेवलेंथ से स्टार्ट होती है और
7 इंटू 10⁻⁻7 इस वेवलेंथ है तक जाती है। अभी आप देखिए कि वेवलेंथ कहाँ पे शॉर्ट है, किसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, तो 10⁻⁻7 और 4 इंटू 10⁻7। आप इसको अलग से हम लिख के दिखा रहे हैं। 4 इंटू 10⁻⁻7 कंपेयर कर रहे हैं हम 7 इंटू 10⁻7 से -7 से। तो अभी आप एक चीज़ देख रहे हो कि ये पावर जो है सेम है, तो बस हम कंपेयरिंग इससे कर लेते हैं। तो ये 7 जो है 4 से बड़ा है, इसलिए जो रेड की वेवलेंथ होती है वो कंपेयर टू ये आपकी वायलेट रे से ज़्यादा होती है। ठीक है, इसको आप एक सीरीज जानते होंगे विबग्योर का, विबग्योर की जो सीरीज जानते होंगे, जो रेनबो वगैरह हम देखते हैं आप विबग्योर की सीरीज, तो देखिए ये वायलेट से स्टार्ट होता है और लास्ट में रेड पर समाप्त होता है। ठीक है, वायलेट की जो है वेवलेंथ होती है वो सबसे सबसे ज़्यादा शॉर्ट होती है और इस विबग्योर में, और रेड की जो होती है वो सबसे ज़्यादा लॉन्ग होती है। ठीक है, तो आप जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे सिर्फ विजुअल लाइट के स्पेक्ट्रम में, तो आप जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ती जाती है। ठीक है, और लेफ्ट की तरफ आएंगे तो वेवलेंथ घटती जाती है। और सेम इसी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि जब वेवलेंथ शॉर्ट होगी तो उसकी जो आपकी जो ये एनर्जी है ना, एनर्जी हाई होगी। जब वेवलेंथ शॉर्ट होगी, आपने यहाँ भी देखा कि जैसे जैसे वेवलेंथ शॉर्ट होती जा रही थी वैसे वैसे एनर्जी जो है ये बढ़ती हुई जा रही थी। सेम काम यहाँ भी आप देख रहे हैं कि वेवलेंथ शॉर्ट तो एनर्जी हाई। ठीक है, वेवलेंथ जो है लॉन्ग है तो लो एनर्जी है, यानी इंटेंसिटी जो होती है ये वायलेट रेस की ज़्यादा होती है और रेड की जो होती है वो कम होती है। कहती बात समझ में आ रही है अच्छे से? तो ये हमारी विजुअल लाइट का कुछ स्पेक्ट्रम हो गया है, जो वायलेट से शुरू होता है और रेड पे जाकर समाप्त होता है। जो इसके मिडिल में होता है वो येलो होती है। ठीक है, जो मिडिल की होती है वो येलो होती है। कहती बात समझ में आ रही है अच्छे से? बहुत बढ़िया, हम आगे चल के देखते हैं। लास्ट आपका टॉपिक है इस लेक्चर का कि लाइट जो होता है एक डिबल नेचर का होता है। आपने सुना भी होगा कि लाइट डिबल नेचर के होते हैं, ये डिबल नेचर को शो कर रहे होते हैं। और हमने आपको सबसे पहले ही देखिए बताया हुआ था कि यहाँ पे कि वेव एंड पार्टिकल ये दो नेचर शो कर रहे होते हैं। ठीक है ना, वेव एंड पार्टिकल, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे वेव एंड पार्टिकल ये दो नेचर शो कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा वेव एंड पार्टिकल ये दो नेचर शो कर रहे होते हैं। तो हम इसको जो है और अच्छे से थोड़ा समझते हैं। वेव एंड पार्टिकल दो नेचर शो कर रहे होते हैं, इसको हम और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। देखिए वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, इसके बारे में बात करते हैं हम कि वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, कि वेव पार्टिकल एक वेव नेचर हो गया, एक पार्टिकल नेचर हो गया। ड्यूअलिटी इसको द्वैत बोलते हैं कि नहीं, दो तरीके से जो है लाइट अपनी प्रॉपर्टी शो कर रहा होता है, एक वेव प्रॉपर्टीज एक पार्टिकल प्रॉपर्टी शो कर रहा होता है। ठीक है, इसके बारे में इसका डिफिनीशन देखते हैं हम कि लाइट एग्जिबिट्स बोथ वेव लाइक एंड पार्टिकल लाइक। ठीक है ना, एक वेव लाइक एक पार्टिकल लाइक, दो टाइप के नेचर को शो करता है, बिहेवियर को शो करता है। इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ट्रेवलिंग इन वेव विथ प्रॉपर्टीज लाइक वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आपने साउंड चैप्टर में क्लास 9 में फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बारे में पढ़ा होगा, साथ ही साथ टाइम पीरियड के बारे में पढ़ा होगा। तो वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी दोनों की प्रॉपर्टीज रखता है अपने पास, बट आल्सो एज एग्जिस्टिंग इन डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फोटॉन्स। ये एक जो है लाइट जो है डिबल नेचर शो करता है, वेव के फॉर्म में ये ट्रेवल करता है, साथ ही साथ है पार्टिकल, एक वेव पार्टिकल के फॉर्म में भी अपनी प्रॉपर्टी शो करता है, साथ ही साथ ये वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की प्रॉपर्टीज भी रखता है। ठीक है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की प्रॉपर्टीज रखता है और ये फोटॉन्स के रूप में ट्रेवल करता है। ठीक है, देखिए फोटॉन्स का नाम बार बार आ रहा है, इसको आप याद रखिएगा। फोटॉन्स जो है कुछ इस तरीके से इसको शो किया जाता है और पार्टिकल को कुछ इस तरीके से हम लाइट में शो कर रहे होते हैं। बात समझ आ रही है? तो ये डबल नेचर शो कर रहा होता है।
तो इसको आप नोट कीजिए और हम अगले लेक्चर में इसके बारे में और भी इंट्रोडक्शन लाएंगे। उसके बाद हम शुरू करेंगे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तब तक आप देखते रहिए राजेंद्र एजुकेशन।